हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू सी सब्जेक्ट वाइज अपनी फ्री गेट कोर्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की तो गेट में अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मार्क्स को ये कवर करता है। लेवल जो है इस सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज इजी। इट मीन्स फुल आउट ऑफ फुल हम इसमें स्कोर कर सकते हैं, राइट। जो इसका सिलेबस है दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज फाइनाइट स्टेट मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकंड इज पोस्ट डाउन ऑटोमेटा पीडीए। नेक्स्ट इज ट्यूरिंग मशीन एंड नेक्स्ट इज डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो बेसिकली टीओसी डिवाइडेड है 4 चैप्टर्स में। अगर मैं फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट इसमें से हर बार 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में से। अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करूं अगेन 2 मार्क्स, ट्यूरिंग मशीन अगेन 2 मार्क्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी अगेन 2 मार्क्स। तो ओवरऑल जो स्कोर रहेगा हमारा इस सब्जेक्ट का दैट इज 7 to 8 मार्क्स। और जो हमें बुक फॉलो करनी है दैट इज स्टार्ट विद द पीटर लिंज। स्टार्ट विद द पीटर लिंज। अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है टीओसी का और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो गो फॉर पीटर लिंज, देन गो फॉर मार्टिन। ये जो बुक्स है पीटर लिंज और मार्टिन ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अच्छी है। एंड नेक्स्ट अगेन गो फॉर कोहन, अगेन दिस इज अ गुड बुक। बट अगर आपको कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करनी है देन गो फॉर सिप्सर, माइकल सिप्सर, एमआईटी प्रेस एंड उलमैन। अगर बच्चे में प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स की बात करूं तो जो अच्छे क्वेश्चन है टीओसी के वो या तो मार्टिन से कवर हुए हैं या उलमैन से, सिप्सर से और कोहन से। इट मीन्स गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्हीं बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। तो प्लीज़ मैक्सिमम चैप्टर्स की जो कंटेंट है वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। इट मीन्स थ्योरी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद जल्दी से बुक्स को ज़रूर रीड करें। कोई भी 1 या 2 बुक्स उठाएं क्योंकि उस एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको टाइम नहीं लगने वाला है, राइट। तो मेरी प्रेफरेंस है कि आप प्लीज़ एटलीस्ट 1 to 2 बुक जरूर रेफर करें। एंड नेक्स्ट इज गो फॉर द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ पीटर लिंज, मार्टिन, कोहन, राइट। हर प्रॉब्लम को सोल्व ना करें बट एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम को देख लें। जो अच्छी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके देख लें, जो नॉर्मल है क्योंकि हम यहाँ टीओसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। अगर सिमिलर प्रॉब्लम है तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मूव करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बेसिकली है क्या सब्जेक्ट ये, और हम सीएससी में इसका क्या रोल है। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फंडामेंटल सब्जेक्ट है। सो टीओसी इज द फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ सीएससी। अब अगर आप कहीं पे भी, अगर आप इन फ्यूचर किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट के लिए आईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, आईसी बेंगलोर, यहाँ पे अगर आप पीएचडी, एमएस, एमटेक का इंटरव्यू फेस करते हैं तो 101% श्योर है कि आपसे टीओसी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, राइट। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट, टीओसी मीन्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटेशन? What do you mean by computation? Basically, computation means step by step solution to a problem. It means step by step solution to a problem.
step by step solution to a problem means like algorithm. It means in algorithm what it gives, it gives the solution in the form of yes or no, right? अगर किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, डिसाइडेबल। डिसाइडेबल मीन्स वो मुझे आंसर दे रहा है यस और नो की फॉर्म में, राइट? इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का अगर एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मीन्स इन फॉर्मल वे में बात करूं तो लॉजिक, जिस भी प्रॉब्लम का अगर लॉजिक एग्जिस्ट करता है इट मीन्स उस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट करता है, राइट? सो कंप्यूटेशन मीन्स व्हाट? इन जनरल कंप्यूटेशन मीन्स it will take some input, process the input and give output to us, right? Give solution to us. Like suppose करो अगर आपको टू नंबर का सम फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, तो मेरा एल्गोरिथम क्या कहेगा, आप दो नंबर को लीजिए, उसके बाद उनको ऐड कीजिए और आउटपुट को प्रिंट करवा दीजिए। सिमिलर वे में अगर आपको चेक करना है, चेक टू गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट, तो उस केस में आपका एल्गोरिथम क्या है कि सर एक सेट मेरे पास ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक सेट मेरे पास बी है, उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, मुझे चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपका लॉजिक क्या या आपका एल्गोरिथम क्या कह सकता है कि सर मैं एक सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट को लिया और उसके लिए सेट बी को स्कैन किया, राइट? अगर वो एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो सेम ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, राइट? नेक्स्ट अगेन बच्चे सेकंड डायरेक्शन में मीन्स बी के एलिमेंट को लिया और उसकी प्रेजेंस ए में देखी, उसकी मेंबरशिप ए में देखी, ऐसे अगेन नेक्स्ट बी के नेक्स्ट एलिमेंट को लिया और ए में उसकी प्रेजेंस देखी, राइट? तो अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट है एंड बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों सेट इक्वल है। तो ये मेरा लॉजिक है, ये मेरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, राइट? और दूसरा क्या हो सकता है कि सर मैं क्या करता हूं, दोनों सेट को पहले मैं सॉर्ट कर लेता हूं, सॉर्ट ए और बी, राइट? नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, सेट ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है चेक करता हूं कि क्या सेट बी में भी वही फर्स्ट एलिमेंट है, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट को चेक करूंगा, राइट? तो हो सकता है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो जाए, ये एल्गोरिथम हो सकता है कि एफिशिएंट वे में हो, राइट? ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको फाइंड करना है पाथ, फाइंड द पाथ बिटवीन टू नोड्स, नोड्स कुछ भी हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ नोड हो सकते हैं हमारे नेटवर्किंग सिस्टम में, राइट? तो इस केस में हमें जस्ट क्या करना है, बीएफएस और डीएफएस अप्लाई करना है। वहीं बच्चे अगर सिमिलर प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बट स्टिल मेरे पास एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो कंप्यूटेशन मीन्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी फोकस ऑन, इसके बाद हम किस चीज पे फोकस करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूं कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट आर द रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स डिवाइस, what are the resources and device we use to perform computation, right? क्या क्या रिसोर्सेज यूज करता हूं इन जनरल, अगर मुझे टू नंबर का सम करना है तो मैं पेन एंड पेपर से भी कर सकता हूं, मैं अपने कंप्यूटर से भी कर सकता हूं और मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूं, राइट? तो कंप्यूटेशन के लिए इन जनरल अगर मुझे कुछ टू नंबर्स को ऐड करना है, कुछ और टास्क परफॉर्म करना है, तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लाइक पेन एंड पेपर, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर।
राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कंप्यूटेशन मीन्स व्हाट, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट। और सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स अगर वो प्रॉब्लम डिसाइडेबल है तो मैं कह दूंगा कि इस प्रॉब्लम को मैं कंप्यूट कर सकता हूं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा फोकस है कि रिसोर्सेज क्या क्या यूज करते हैं हम कंप्यूटेशन करने के लिए, राइट। तो बेसिकली टीओसी में हम क्या चीज रीड करने वाले हैं, टीओसी में हम रीड करने वाले हैं बच्चे, स्टडी अबाउट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, स्टडी अबाउट computational devices or machines based on resources they use and study their power एंड लिमिटेशन। पावर और लिमिटेशन मीन्स व्हाट, देखो बेसिकली हमने अभी तक रीड किया कि कंप्यूटेशन क्या है, और बेसिक इन जनरल अगर मुझे कोई चीज़ कंप्यूट करनी है तो मैं किन किन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो टीओसी में हम बेसिकली उन्हीं चीज़ की स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उन रिसोर्सेज की कितनी पावर है और क्या लिमिटेशंस हैं, लाइक। तो इन जनरल TOC tells, theory of computation tells what type of things we can compute, what type of things we compute mechanically, next statement is how fast we can compute, how fast we can compute, fast in terms of speed, right. Next, how much space it will take, how much space it will take. Next, what cannot we compute, what cannot we compute, and next the most important is what models are required to compute, what models are required to compute. बेसिकली टीओसी में जो हम चीज रीड करेंगे दैट इज मशीन्स या मैकेनिकली हम किन किन चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं, कितना फास्ट कंप्यूट कर सकते हैं, अगर वो कंप्यूट कर रहा है तो वो स्पेस इन टर्म्स ऑफ मेमोरी कितना ले रहा है, क्या चीज़ हम कंप्यूट नहीं कर सकते, और उनके लिए मॉडल्स क्या है, किसी भी चीज़ को कंप्यूट करने के लिए हम कौन से मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, मॉडल मीन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं टीओसी की, तो जो मेन एरिया है स्टडी का, दैट इज द मेन एरिया ऑफ स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन इज व्हाट, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी मीन्स मेरी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है, मीन्स ये प्रॉब्लम इजी है या हार्ड है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी मीन्स मैं किस चीज़ को कंप्यूट कर सकता हूं, किस चीज़ को नहीं कर सकता। एंड द लास्ट थिंग इज ऑटोमेटा थ्योरी, ऑटोमेटा मीन्स मशीन, ऑटोमेटा थ्योरी मीन्स कौन कौन सी मशीन मुझे चाहिए किसी भी चीज़ को कंप्यूट करने के लिए, राइट। तो फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या हैं कि बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर,
बेसिकली जो फर्स्ट फॉरमोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है हमारे लिए, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर को आप कुछ भी एक डिवाइस बोल सकते हो, मैकेनिकल डिवाइस, राइट। लाइक कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है आपका जो कंप्यूट करे चीज़ों को। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल के तौर पे आपका स्विच बटन, वो क्या कंप्यूट कर रहा है, ऑन एंड ऑफ, आपकी ट्यूब को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो वो कुछ चीज़ें कंप्यूट कर रहा है। आपके सेंसर डोर, वो भी एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर मीन्स कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कुछ इनपुट देंगे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और फाइनल मुझे कुछ आउटपुट देगी, राइट। सेंसर डोर्स, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं तो डोर ओपन हो जाएंगे, उससे बाहर जाते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, दैट इज अ कंप्यूटर। सो हम ऑटोमेट सो फंडामेंटल हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज क्या है, कंप्यूटर कितना काम कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, इट मीन्स कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। कंप्यूटर डजेंट मीन अ लैपटॉप और पीसी, राइट। तो कंप्यूटर मीन्स अ कंप्यूटेशन डिवाइस, वो कुछ भी हो सकती है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो कितना एफिशिएंट वे में कर सकता है और कितना स्पेस लेगा उस काम को करने के लिए। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर, इट इज इजी और कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए 1930s में बहुत सारे मैथमेटिकल लॉजिशियन ने स्टार्ट किया फाइंड आउट करना मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशन। इन 1930s मैथमेटिकल logician starts finding or exploring the meaning of computation, the meaning of computation। 1930s में बहुत सारे मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में कंप्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करें, राइट। डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स कंप्यूटेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी, राइट। इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी means how complex computation is, how much we can compute, and what are the model or we can say resources or devices we need for computations, right। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी किस चीज से डील करती है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी मीन्स जो भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है उसका नेचर डिफरेंट है। जो भी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम का नेचर डिफरेंट है। प्रॉब्लम नेचर इज डिफरेंट इन द सेंस, डिफरेंट इन द सेंस लाइक कुछ प्रॉब्लम्स इजी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हार्ड हैं। अब कि कोई प्रॉब्लम इजी है या कोई प्रॉब्लम हार्ड है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, क्लासिफाई कैसे करूं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी डील करती है प्रॉब्लम की नेचर को, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम इजी है या कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ कॉम्प्लेक्स इज इट, राइट। लाइक अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है और प्रॉब्लम है फाइंड पाथ बिटवीन टू नोड्स, फाइंड पाथ बिटवीन टू नोड्स, राइट। तो ये एक इजी प्रॉब्लम है। कैसे इजी प्रॉब्लम है, जस्ट मुझे बीएफएस या डीएफएस अप्लाई करना है और अगर किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता हूं तो मैं कह दूंगा कि पाथ एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर सेम प्रॉब्लम मेरी आ जाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड shortest path from a source
to all the remaining nodes and come back to source. मीन्स मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है एक सोर्स से रिमेनिंग सभी वर्टिसेस के लिए या सभी नोड्स के लिए, एंड वापस से मुझे सोर्स पे भी आना है और जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो. अब आपको पता है हमारी नेटवर्किंग थ्योरी में बहुत सारे नोड्स हैं, मिलियंस ऑफ नोड हैं. आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे नेटवर्किंग थ्योरी में बहुत सारे नोड्स हैं. अगर ये सेम प्रॉब्लम मैं बोल दूं कि ये मेरा सोर्स है, ये सारे मेरे डेस्टिनेशंस हैं, हर एक नोड मेरी डेस्टिनेशन है, और मुझे हर एक नोड के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है और अगेन वापस से सोर्स पे भी आना है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मीन्स एफिशिएंट वे में अभी तक मेरे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है. एल्गोरिथम है और सॉल्यूशन है, बट वो एफिशिएंट नहीं है. बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एंड इट इज अ NP complete प्रॉब्लम. राइट? इट मीन्स फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मेरी एक इजी प्रॉब्लम है. डायरेक्ट BFS और DFS अप्लाई करने के बाद maximum time is theta of V plus E, where V is number of vertices or node and E is number of edges, right? But इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है that is order of 2 की पावर n in worst case. इट मीन्स जो सेकंड प्रॉब्लम है वो मेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो मेरी इजी प्रॉब्लम है. तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी डील करती है प्रॉब्लम के नेचर पे कि वो प्रॉब्लम इजी है या हार्ड है. राइट? अगर अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट मेक सम प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल हार्ड बट अदर इजी. मीन्स ऐसी क्या चीज है उस प्रॉब्लम में जो इस प्रॉब्लम को हार्ड बना रही है और दूसरी प्रॉब्लम को इजी बना रही है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स some problem computationally hard whereas other problem easy. Right? other problem easy. So बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इनडायरेक्ट वे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया. तो मैंने क्या किया? मैंने क्लासिफाई किया प्रॉब्लम्स को. क्लासिफाई द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट डोमेन. लाइक कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को बताने के लिए मैंने हर एक प्रॉब्लम को क्लासिफाई कर दिया. लाइक सम प्रॉब्लम्स आर P polynomial time in nature. Some are NP problems. Some of them are NP complete and some of them are NP hard problem. It means हर एक प्रॉब्लम को क्लासिफाई करना या फाइंड आउट करना कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है या इजी है, क्योंकि बहुत सारी स्टिल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है. उनके लिए कोई भी एक अभी तक ऑटोमेटा या कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है जो उस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए. और एक बार जब सॉल्यूशन मिल जाएगा देन मैं मूव करूंगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की. देन मैं स्टार्ट करूंगा उसके रिडक्शन पार्ट के लिए. राइट? बट स्टिल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड द वन एंड द मोस्ट I can say the most challenging problem is P is equal to NP or not. P is equal to NP or not. Right? तो ये $1 billion प्रॉब्लम है बच्चे. बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कि P इक्वल टू NP है या नहीं है.
अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ क्लासिफिकेशन किया प्रॉब्लम्स के नेचर को और उनको डिफाइन किया, पी नेचर, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड कंप्लीट। इट मीन्स बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो इन जनरल इजी हैं, बट फॉर देयर वर्स्ट केस दे आर हार्ड इन नेचर, राइट। अगर मैं बात करूं सिंपल एग्जांपल की, लाइक क्रिप्टोग्राफी प्रॉब्लम्स, दैट इज हार्ड प्रॉब्लम। हाउ क्रिप्टोग्राफी प्रॉब्लम्स आर हार्ड इन नेचर? बिकॉज मैं क्रिप्टोग्राफी प्रॉब्लम मीन्स बेसिकली किससे डील करता है, सिक्योरिटी पार्ट से। तो मैं किसी भी कोड को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मुझे उसका सीक्रेट कोड या पासवर्ड नहीं पता हो, राइट। इट मीन्स जो क्रिप्टोग्राफी प्रॉब्लम है वो इन जनरल हार्ड इन नेचर होगी, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी डील करती है आपकी प्रॉब्लम के नेचर पे कि वो प्रॉब्लम इजी है या हार्ड है या कॉम्प्लेक्स है। सो नेक्स्ट वी मूव टू कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। बेसिकली ये डील्स करता है कि आपकी एक मशीन या आपका एक मॉडल या आपका एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या चीजें कंप्यूट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सो इट डील्स विथ व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू, और what it can't, right? So like एक कंप्यूटर क्या क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिटरमाइन whether a mathematical statement is true or false। अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और मुझे फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कंप्यूटर नहीं कर सकता इसे, नॉट डन बाय कंप्यूटर, इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर कभी भी सोल्व नहीं कर सकता। इन जनरल कुछ केसेस में कर सकता है, बट हर एक प्रॉब्लम के लिए ये हम कंप्यूट नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को। कैसे? एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आई ऑलवेज लाइंग, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को कंप्यूटर सोल्व नहीं कर सकता, राइट। सपोज नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि क्या मशीन हर एक इनपुट के लिए होल्ट होगी, इज अ मशीन होल्ट ऑन एवरी इनपुट। ये एक अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और ये कैसी प्रॉब्लम है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। कैसे? प्रॉब्लम है कि क्या मशीन हर एक इनपुट के लिए होल्ट होगी। इन जनरल सपोज करो बच्चे, आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम में गलती से एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मशीन बहुत फास्ट वे में एग्जीक्यूट करती रहेगी, पर कब तक करेगी? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि विद इन 10 मिनट ये मुझे आंसर फाइंड आउट करके दे देगी, या विद इन 2 डेज? इट मीन्स एक्चुअली एक मशीन क्या चेक कर रही है, आपके पैशनेट लेवल को चेक कर रही है कि आप कितना पैशंस रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। हो सकता है कि आपको लगा कि नहीं, मुझे 10 मिनट हो चुके हैं वेट करते हुए, अभी तक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं आया, मैंने क्या किया, अपने पीसी को रीस्टार्ट कर दिया। बट एक चांस था कि जब आपने रीस्टार्ट किया उसके नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड में ही आउटपुट आ जाता, देयर इज ए चांस।
राइट। तो आपको नहीं पता या कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर सकता या आपको ये नहीं बताएगा कि आप वेट करिए 10 आवर्स और उसके बाद मैं आपको आपका आउटपुट दे दूंगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि मशीन होल्ड हो हर एक इनपुट पे, और ये स्टिल एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। सो बेसिकली कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी किससे डील करती है कि प्रॉब्लम इज सोल्वेबल और नॉट, क्या मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं और नॉट। राइट, इट मीन्स प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल और नॉट। डिसाइडेबल मीन्स एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटेशन का जब साइंटिस्ट मीनिंग फाइंड आउट कर रहे थे, और मीनिंग भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, कंप्यूटेशन थ्योरी एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो ऑटोमेटा थ्योरी किस चीज से डील करती है? बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी डील करती है डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। बेसिकली इट डील्स with definition and properties of mathematical model of computation. Or we can say it deals with study of abstract computing devices. Abstract computing devices और machines, राइट। कि कोई भी मशीन कितना कंप्यूट कर सकती है, कितना नहीं, राइट। तो ये डील करता है मशीन की फॉर्म में, राइट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर? इज इट कॉम्प्लेक्स और इजी? व्हाट इज कंप्यूटर? इज इट कॉम्प्लेक्स और इजी? Because computer is a device, computational device. So what is computer and is it complex or easy? Is it complex or easy? Right? तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल हैं। कंप्यूटर मीन्स डजेंट मीन अ लैपटॉप। Computer means a device which performs some task, which performs some computation. So मेरे पास बहुत सारे computational मॉडल थे, right? Like finite state machine, push down automata, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। जैसे अगर मैं फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करूं तो डिजिट सेंसर डोर्स, स्विच बटन्स, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है? फाइनाइट स्टेट मशीन के। ये कैसे एग्जाम्पल है इसके हम चेक करेंगे, राइट। तो बहुत सारी सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिंपल कंप्यूटेशन है, वो किससे हम कर सकते हैं? फाइनाइट स्टेट मशीन से, राइट। नेक्स्ट कुछ और, लाइक चेकिंग वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, विच कैन बी डन बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन मशीन, but not by finite state machine. And there are again some problems which is done by Turing machine but not by PD or FSM, finite state machine. So in 1930s, Alan Turing, a scientist, Alan Turing, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने एक स्टडी किया एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में,
और फाइंड आउट किया उसकी कैपेबिलिटीज को, राइट। इट मीन्स एलन ट्यूरिंग इन 1930s, एलन ट्यूरिंग स्टडीड अ एब्स्ट्रैक्ट मशीन that had all the capabilities of today's computer. नाइनटीन थर्टीज में एक्चुअल में जो आज हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। इट मीन्स विदाउट प्रेसिंग एनी की उन्होंने फाइंड आउट किया एक ऐसा मॉडल जिसकी कैपेबिलिटीज आज के कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स उन्होंने कहा कि कोई भी मैकेनिकल मॉडल जो काम कर सकता है वो काम मेरी ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। इट मीन्स उसकी पावर इक्विवेलेंट है उस मैकेनिकल मशीन के, राइट। इट मीन्स 1930s में उन्होंने बिना कोई कंप्यूटर डिवाइस को टच किए हुए ये फाइंड आउट कर दिया कि आने वाले दिन में अगर कोई ऐसी कंप्यूटेशनल डिवाइस आती है, अगर जो काम वो मशीन कर सकती है, मेरी मशीन जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल तैयार किया है दैट इज ट्यूरिंग मशीन भी सेम इक्विवेलेंट काम कर सकती है, राइट। इट मीन्स द एक्चुअल गोल ऑफ ट्यूरिंग, so goal of Turing is describe precisely the boundary between what a computing machine can do and what it cannot do. What a computing machine can do and what cannot do, right? तो 1930s में बिना किसी कंप्यूटर को टच किए हुए एलन ट्यूरिंग ने फाइंड आउट किया एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है कंप्यूटेशन का, ये वो सारी चीज़ें कंप्यूट कर सकता है जो एक मैकेनिकल मशीन कंप्यूट कर सकती है, राइट। तो अगेन उसके बाद ट्यूरिंग मशीन के बाद इन 1940s एंड इन 1950s बहुत सारे रिसर्चर्स से उन्होंने ट्यूरिंग मशीन से कुछ सिंपल मशीन्स को रीड किया, लाइक फाइनाइट स्टेट मशीन और पुश डाउन ऑटोमेटा, जिनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, लाइक कंपाइलर को बिल्ड करने में, टेक्स्ट को सर्च करने में, टेक्स्ट को मैचिंग करने में, स्ट्रिंग को मैच करने में, राइट। तो इन 1940s and 1950s many researchers studied some simpler machine like finite state automata or finite state machine or PDA, which have many applications like building a compiler, text search the text, string matching and many more, राइट। तो 1930s में एलन ट्यूरिंग ने एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कंप्यूटेशन का दिया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी मैकेनिकल मशीन जो काम कर सकती है वो सेम काम मेरी ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। तो उसके बाद 1940s में बहुत सारे रिसर्चर्स ने और स्टडी किया और कुछ सिंपल मशीन को फाइंड आउट किया, लाइक फाइनाइट स्टेट मशीन एंड पुश डाउन ऑटोमेटा। In 1950, a famous linguist, that is Chomsky, basically
वो रीड करते थे फॉर्मल लैंग्वेजेस को और ग्रामर्स को, वो स्टडी करते थे फॉर्मल लैंग्वेजेस और उनकी ग्रामर्स को। तो चॉम्स्की बिगिंस स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस and find the relationship between grammars and automata. राइट तो 1950s में चॉम्स्की ने फाइंड आउट किया ऑटोमेटा और उनकी ग्रामर्स के बीच में रिलेशनशिप। देन इन 1960 देयर वाज ए साइंटिस्ट एस कुक। उन्होंने एलन ट्यूरिंग की स्टडी को कंटिन्यू किया और सेपरेट किया प्रॉब्लम्स को, कौन सी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सोल्व कर सकते हैं और कौन सी हार्ड टू सोल्व है। सो एस कुक वर्क्स ऑन ट्यूरिंग स्टडी and separate those problems, means classify किया, that are solved efficiently and that are hard to solve, and that are hard to solve, right? So ओवरऑल टीओसी क्या फाइंड आउट कर रहा है? ये डिफरेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में स्टडी है कि डिफरेंट जो मॉडल्स हैं लाइक फाइनाइट स्टेट मशीन, पोस्ट डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, और जो द मोस्ट फेमस जो आज के टाइम में जो ऑटोमेटा है दैट इज लर्निंग ऑटोमेटा, मशीन लर्निंग, जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं कि मुझे मशीन लर्निंग फील्ड में जाना है, राइट? तो अभी कौन सा ऑटोमेटा पे वर्क हो रहा है? दैट इज लर्निंग ऑटोमेटा, मशीन लर्निंग, लर्निंग ऑटोमेटा, मशीन लर्निंग ऑटोमेटा थ्योरी, राइट? तो ऐसे और भी ऑटोमेटा एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, बायोलॉजिकल ऑटोमेटा, राइट? तो एक्चुअल में जो टीओसी था, जो टीओसी सब्जेक्ट था, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था डिफरेंट लेवल ऑफ कंप्यूटेशंस को फाइंड आउट करना और ये चेक करना कि वो क्या टास्क कर सकते हैं। सो ओवरऑल पर्पस ऑफ टीओसी गिव इज स्टडी ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, डिफरेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, कि कौन सा मॉडल कितना कंप्यूट कर सकता है, उसकी पावर क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। दैट इज different kind of thing we are used to compute some things. That is, what are the different kinds of thing, that is, what are the different kind of things we are used, things means models, which are used to compute something, राइट? तो बेसिकली टीओसी डील करता है स्टडी उन डिफरेंट मॉडल्स की जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटेशन करते हैं। और जो सिंपलेस्ट लेवल क्या है? दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन। और जो बेसिकली आज हम जो ऑटोमेटा रीड कर रहे हैं दैट इज लर्निंग ऑटोमेटा, लर्निंग ऑटोमेटा, दैट इज मशीन लर्निंग, ML, राइट? एक्चुअल में ML या ये ऑटोमेटा कैसे काम कर रहा है? जो लर्निंग ऑटोमेटा है वो सेलेक्ट करता है देरा अपना करंट एक्शन कि उससे अभी क्या एक्शन परफॉर्म करना है। कैसे जज करता है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से, राइट? इट मीन्स हम मशीन को धीरे धीरे इनपुट देके सिखा रहे हैं
कि आपको अगर इस टाइप का इनपुट आता है तो आपको क्या आउटपुट देना है, राइट। इट मीन्स जो अपना करंट एक्शन है वो कैसे सेलेक्ट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो बच्चे बेसिकली हम टीओसी में रीड करेंगे कुछ सिंपल कंप्यूटेशंस मॉडल, उनकी पावर्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, राइट। और जो प्री रिक्विजिट्स है इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, दैट इज सेट थ्योरी। यू शुड हैव द बेसिक आइडिया ऑफ सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, ग्राफ and like types of proof। इन जनरल हम यहाँ प्रूफ का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ये सब्जेक्ट लर्न करना है, सीखना है, तो आपको ये बेसिक जो सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, ग्राफ, प्रूफ्स, इनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे वेज हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, बाय इंडक्शन, राइट। तो इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चीज का। और जो बुक हमें फॉलो करनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीटर लिंच, माइकल सिप्सर, उलमैन, कोहन, मार्टिन। अब आप कहोगे कि सर बहुत सारी बुक्स हैं, सभी रीड नहीं करना है, बट कुछ एक बुक्स की आपको एक्सरसाइज पार्ट को गो थ्रू करना है। अगेन एक्सरसाइज पार्ट को आपको सोल्व नहीं करना है, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करना है। उससे क्या होगा कि अगर जैसे लास्ट 3 to 4 ईयर्स में टीओसी के कई क्वेश्चंस इन्हीं बुक की एक्सरसाइज से डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ नया क्वेश्चन देखते हो तो इजी रहे विद इन 3 to 4 मिनट एग्जाम में सोल्व करने के लिए, तो आपको बिल्कुल नया ना लगे कि वो क्वेश्चन बिल्कुल नया है आपके लिए, राइट। तो बच्चे मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट कंप्यूटेशनल मॉडल दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लगता हो कि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहें तो प्लीज़ बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो इसके टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें विद योर फ़ोन नंबर, और आप हमें मेल कर सकते हैं subjectwise2020@gmail.com, राइट। थैंक यू सो मच।